Welcome Forex traders to the Forex Trading News चैनल। और यहाँ पे हम करते हैं गोल्ड का एनालिसिस यानी XAUUSD का एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल, टेक्निकल और साइकोलॉजिकल एनालिसिस। तो चलिए बढ़ते हैं अपने फर्स्ट सेगमेंट फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ। आज आप कंसिडर कर सकते हो लास्ट डे ऑफ द वीक बिकॉज कल मार्केट क्लोज रहेगा और आज है थर्सडे। इसके लिए जो एनएफपी का डेटा एवरी फर्स्ट वीक ऑफ फ्राइडे आता है वो रिलीज होने वाला है आज यानी टुडे। ये मेटल माइन की वेबसाइट से मैंने डेटा डिराइव किया है। आज है थर्सडे जुलाई 3, 2025। आप देख सकते हो एशियन सेशन में हमें कोई भी हाई इंपैक्टेड इवेंट नहीं दिख रहा है। साथ ही साथ लंदन सेशन इज ऑल्सो ब्लैंक यानी आपको सिर्फ येलो फ्लैग ही दिखाई पड़ रहे हैं, ऑरेंज या रेड फ्लैग्स नहीं दिख रहे हैं। तो आप न्यूयॉर्क सेशन में देख सकते हो। न्यूयॉर्क सेशन के स्टार्ट होने के आसपास 6 o'clock यूएस एवरेज आर्ली अर्निंग्स, उसके साथ ही साथ जो मेजर न्यूज है यूएस नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज, और उसके साथ ही साथ यूएस अनएम्प्लॉयमेंट रेट और साथ ही साथ अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स। डेफिनेटली आज का डे कुछ ज्यादा ही वोलाटाइल होने वाला है और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि मेजरली ट्रेडर्स क्या, ग्लोबली ट्रेडर्स क्या करते हैं, मंडे अपनी पोजीशन क्रिएट करते हैं और फ्राइडे कट ऑफ करते हैं। तो डेफिनेटली आज फ्राइडे हमारे पास अभी एक शॉर्टर डे है, तो जो डिक्लेरेशन होगा या जो भी पोजीशंस बनेंगी या कट होंगी वो होंगी आज के दिन यानी थर्सडे के दिन। और साथ ही साथ आप देख सकते हो हमारे पास 7:30 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से यूएस ISM सर्विस PMI की भी न्यूज है। आज का दिन बहुत वोलाटाइल हो सकता है। लेट मी एक्सप्लेन यू वंस अगेन यूएस नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज। नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट जो कंपनीज नॉन फार्म यानी फार्मिंग के प्रोडक्ट्स में नहीं, फार्मिंग के कंट्रीब्यूट नहीं करती है, उसके अलावा जो भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है उसका डेटा जो आप देख सकते हो प्रीवियसली आया था 139 के और फोरकास्ट है 111 के। अगर ये डेटा जिससे प्रेडिक्शन है 11 के इससे कम आता है तो आप समझ सकते हो गोल्ड आपको दोबारा एक रॉकेट, स्काई रॉकेट होता हुआ ऊपर की तरफ भागता हुआ दिखाई पड़ सकता है। आप देख सकते हो ये एफएक्स स्ट्रीट की वेबसाइट से मैंने डेटा न्यूज कॉपी की है। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो गोल्ड प्राइस ड्रिफ्ट लोअर ऑन यूएस वियतनाम ट्रेड डील, एनएफपी इज इन फोकस। तो आप कोई भी आर्टिकल आज उठा के देख लीजिए, आज आपको सब जगह एनएफपी ही हाईलाइटेड मिलने वाला है। आप देख सकते हो गोल्ड प्राइस रिटेड फ्रॉम ओवर 1 week high touch during the Asian session as a US Vietnam trade deal is undermined demand for the safe haven precious metal. A model USD uptick also weighing on the commodity ahead of the US NFP report. Definitely यहाँ पे precious metal की डिमांड बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। साथ में US वियतनाम का ट्रेड डील अंडरमाइंस ऑन डिमांड, वो भी साथ में चलता हुआ दिखाई दे रहा है। और गोल्ड प्राइस रिट्रीट फ्रॉम ओवर अ 1 week हाई। 1 week के हाई पास टच ड्यूरिंग द एशियन सेशन में ही 1 week हाई पे टच करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और साथ ही साथ एनएफपी की रिपोर्ट भी आने वाली है, सो वी हैव टू बी केयरफुल। अगर आप कहीं पे बाय या सेल कर रहे हो तो आपके स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रखिए या थोड़े से बड़े रखिए, क्योंकि अगर रैली आएगी तो शायद आपके स्टॉप लॉस उड़ा के आपके टारगेट के पास भी जा सकती है। जो भी आप कीजिए बहुत समझदारी के साथ आपके ट्रेड एग्जीक्यूशन कीजिए। साथ ही साथ आप देख सकते हो और एक न्यूज मैंने fxstreet.com से ही निकाली है। अगर आपको इस तरह के न्यूज़ देखने हैं तो आप fxstreet.com पे जाके रीड कर सकते हो। आप देख सकते हो ये न्यूज की भी हाइलाइट्स, गोल्ड नज हायर एज ट्रेडर अवेट क्रिटिकल एनएफपी रिपोर्ट। दोबारा आपको जो भी आप आज न्यूज पढ़ोगे उसके अंदर गोल्ड के लिए जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज आपको देखने के लिए मिलेगी सबके अंदर एनएफपी यानी नॉन फार्म पेरोल
का ही डेटा या रिपोर्ट्स की वेट करते हुए लोग नजर आएंगे या डेटा हाईलाइटेड होगा। गोल्ड अप टू 0.29% एज इन्वेस्टर अवेट थर्सडे प्रोवाइड नॉन फार्म पेरोल रिपोर्ट। एडीपी सिग्नल्स स्टॉल हायरिंग माइक्रोसॉफ्ट टू कट 9,000 जॉब्स फ्यूलिंग स्लो डाउन फियर। सो आप देख सकते हो नॉन फार्म पेरोल का भी डेटा आने वाला है और यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट टू कट 9,000 जॉब्स। लोगों के जॉब वहां पे कम होने वाले हैं। तो आज की वोलेटिलिटी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, अगर ये डेटा करेक्ट या एग्जैक्ट ड्रॉडाउन होता है तो आप सोच सकते हो कि गोल्ड किस तरह से ऊपर की तरफ रैली दिखा सकता है। तो फंडामेंटली गोल्ड इज बुलिश। टेक्निकली आप देख सकते हो टेम्पररी रेजिस्टेंस जो मैंने क्रिएट किया था वहां से गोल्ड ब्रेकआउट होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और जियोपॉलिटिकल टेंशन इज बट ट्रम्प टैरिफ डेडलाइन कीप ट्रेड रिस्क अलाइव। साथ ही साथ जियोपॉलिटिकल टेंशन तो कम हुआ है बट ट्रम्प के जो टैरिफ के डेडलाइंस है वो रिस्क को अलाइव कर रही है। उसके वजह से गोल्ड दोबारा सेफ ऑन हेवन डिमांड जा सकता है। गोल्ड अपनी लाइफ टाइम हाई ब्रेक करता हुआ दिखाई पड़ सकता है। गोल्ड के ट्रेडर्स जस्ट बी केयरफुल विथ योर ट्रेड्स एंड प्लान योर ट्रेड अकॉर्डिंगली, क्योंकि फंडामेंटली बहुत सारे इवेंट्स है और आज शाम को आपको अच्छी खासी वोलेटिलिटी इन गोल्ड देखने के लिए मिलने वाली है। ओवरऑल ये हो गया फंडामेंटल एनालिसिस। चलते हैं अपने मोस्ट फेवरेट पार्ट टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। तो चलिए शुरू करते हैं टेक्निकल एनालिसिस। इसके लिए आ गया हूं मैं ट्रेडिंग व्यू के पैनल पे और मैंने ये गोल्ड का चार्ट ओपन किया है। आप देख सकते हो कल मैंने आपको जिस तरह से कहा था कि मुझे किसी भी तरह की लेवल्स क्लियर नहीं है और मैंने आपको एक टेम्पररी रेजिस्टेंस दिया था जो कि था 3,358 पे और आप देख सकते हो मार्केट ने उसी तरह से बिहेव किया है। बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कल इस तरह से कुछ एक जोन रेडी होगा, उसके बाद गोल्ड बाउंस करेगा टू 3,358। बट कल की कैंडल मैं एक्सपेक्ट कर रहा था शुड बी अ रेड। बट आप देख सकते हो कल भी मार्केट ने किस तरह से परफॉर्म किया है और डेफिनेटली हम जिस तरह से एक्सपेक्ट कर रहे थे थोड़ा बहुत नहीं बट अच्छा खासा दोबारा मार्केट 3,358 के आसपास पहुंच चुका है अपने टेम्पररी रेजिस्टेंस और अभी से वेट करना है ये टेम्पररी रेजिस्टेंस को मार्केट एक परमानेंट सपोर्ट बनाने में क्रिएट कर पाता है या नहीं। और आप देख सकते हो जिस तरह से फंडामेंटली न्यूज इसका हम लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं मार्केट उसी हिसाब से ऊपर जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बट फिलहाल मार्केट हमारे टेम्पररी रेजिस्टेंस पे होवर अराउंड घूम रहा है। डेफिनेटली इवनिंग न्यूयॉर्क सेशन 6 o'clock इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से आज आपको अच्छी खासी वोलेटिलिटी देखने के लिए मिलेगी और तब तक मैं यही सजेस्ट करूंगा कि अभी आपको ज्यादा वॉल्यूम्स नहीं मिलने वाले। वॉल्यूम की जो वोलेटिलिटी यानी वोलेटिलिटी भी आएगी तो इवनिंग में ही आपको देखने के लिए मिलने वाली है। जस्ट प्लान योर ट्रेड अकॉर्डिंगली एंड बी केयरफुल व्हाइल ट्रेडिंग। आप देख सकते हो जो जोन है हमारा 3,358 से लेके 3,302। अगर मैं टेक्निकल टर्म्स में बात करूं तो यहाँ पे किसी भी तरह का करेक्शन नहीं हुआ है और अगर भी आज मार्केट निकलता है तो मुझे 3,390 के आसपास जाके अच्छा खासा डाउनफॉल दिखा के फिर दोबारा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं मार्केट ऊपर जाने का। डेफिनेटली इस चीज ये मैं लॉन्ग टर्म 1 डे के चार्ट की बात कर रहा हूं तो ये होने के लिए 2 से 3 दिन होने देने होंगे मार्केट को। और जिस तरह से मार्केट बिहेव कर रहा है शायद एक ही दिन में मार्केट 3,400 क्रॉस कर सकता है। हमारा ये सपोर्ट और ये टेक्निकल रेजिस्टेंस सपोर्ट में आज कन्वर्जन होगा या नहीं हमें पता चल जाएगा। और अगर आज आप ट्रेड मिस भी करते हो तो डोंट वरी, शायद कल के दिन जब भी ये लो हिट करेगा तो दोबारा इसी जोन से आपको बाउंस देने की कोशिश करेगा और आप दोबारा यहां से आराम से आपका ट्रेड एग्जीक्यूट कर पाओगे। तो ये हो गया बिगर टाइम फ्रेम की बात।
देखते हैं आज के दिन, आज के लिए हमें किस तरह से ट्रेड प्लान करना चाहिए। फिलहाल मार्केट आपको बुलिश दिख रहा है, बट मुझे नहीं लगता कि मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। शायद ये हमें ऊपर जाता दिखाई पड़ रहा है, बट शायद किसी भी वक्त नीचे आ सकता है। और फिलहाल आज के लिए भी किसी भी तरह का डाउन साइड कोई भी जोन अभी तक क्रिएट नहीं हुआ है। सो जस्ट वेट कि मार्केट अगर डाउन साइड कोई जोन क्रिएट नहीं कर रहा है तो शायद ऊपर एक ऐसा जोन क्रिएट करने की कोशिश करे और वहां से 3400 पे जाने की कोशिश करे। बट आज एनएफपी है, साथ ही साथ बहुत सारा अदर डेटा आने वाला है, अनएम्प्लॉयमेंट चेंज, यूएस के अनएम्प्लॉयमेंट रेट। सो डेफिनेटली यहाँ पे जो मोमेंटम होगा वो बहुत अच्छा खासा देखने के लिए मिलेगा। बट मुझे ऐसे तो फंडामेंटली मार्केट इज बुलिश, टेक्निकली मार्केट इज साइडवेज। सो अगर मार्केट का ट्रेंड गलती से फंडामेंटल को सपोर्ट नहीं करता और डाउन साइड जाने की कोशिश करता है तो आप देख सकते हो कि इंस्टेंटली आपको एक बहुत बड़ी रैली 3300 के आसपास मिल सकती है। फिलहाल जिस तरह से मुझे डेटा दिख रहा है तो ऐसे लग रहा है कि शायद मार्केट नीचे आने की कोशिश करने वाला है, ऐसा मेरा अनुमान फिलहाल के लिए है। बट यू नेवर नो, फंडामेंटली एक न्यूज हिट करेगी और डेटा शायद मार्केट प्राइस आपको 3400 के ऊपर दिखाई पड़ सकती है। तो लोअर टाइम फ्रेम पे किसी भी तरह का कोई भी स्विंग रेडी नहीं हुआ है। साथ ही साथ हम टाइम फ्रेम चेंज करके थोड़े हायर टाइम फ्रेम की तरफ चलते हैं, सो हमें कुछ अंदाजा हम बांध सके। आप देख सकते हो यहाँ पे भी अगर मैं अंदाजा बांधने की कोशिश भी करूं तो आपको दिखाई पड़ेगा कि मार्केट को फिलहाल मार्केट ने किस तरह से जोन क्रिएट किया है और ऊपर जाने की कोशिश अगर कर रहा है तो मार्केट को इस लो को प्रोटेक्ट करना होगा और इसे फिलहाल ब्रेक करना होगा, जो कि हाई है क्रिएटेड, हमारा हाई क्रिएट हुआ है 3365.922। सो कंसिडर करो मार्केट अगर 3366 के ऊपर रहता है देन ओनली आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मार्केट 3400 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। और अगर आपका एसएल बहुत लंबा होने वाला है, क्योंकि दिस इज द पॉइंट, यहां से यहां तक अगर मार्केट दोबारा आ जाता है तो आप डाउन साइड एक्सपेक्ट कर सकते हो, जो कि है 3343 के आसपास। और उससे पहले का स्विंग जो कि डाउन साइड है 3325, जो कि आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट 3300 के नजदीक है। सो डेफिनेटली अगर मार्केट को नीचे आना है तो लेट इट गेट सेटल और उसके बाद ही आप ट्रेडिंग डिसीजन, आपका ट्रेड का डिसीजंस आप लोगे तो बेहतर होगा। और एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैं करना चाहूंगा, अगर आप एनएफपी का डेटा देख के भी ट्रेड करोगे तो इंस्टेंटली ट्रेड के अंदर जंप ना कीजिए तो बेहतर रहेगा, क्योंकि अचानक डेटा अच्छा आएगा या बुरा आएगा, तो जिस हिसाब से आपको लग रहा है कि डेटा बुरा आने वाला है और मार्केट अप साइड मूव करेगा, बट अचानक से अप साइड मार्केट मोमेंटम दिखा के सीधा डाउन साइड की तरफ मोमेंटम भी कर सकता है। सो जस्ट बी केयरफुल एंड प्लान योर ट्रेड अकॉर्डिंग टू योर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। और 1 आवर की टाइम फ्रेम में अगर मैं देखने की कोशिश करूं तो फिलहाल जो लो दिख रहा है 3358 का, और इस कैंडल को क्लोज होना इज इम्पोर्टेंट अराउंड 12:30। सो फिलहाल इसमें 20-25 मिनट बाकी है। अभी करंट टाइम हो रहा है 12:10 और मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। सो इसका लो और इस कैंडल का हाई बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जो कैंडल अभी क्रिएट रेड कलर की हुई है 11:30 to 12:30 वाली कैंडल, जो रेड कैंडल बन रही है, सो इसका हाई और लो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। लो कैन बी अ सपोर्ट एंड हाई कैन बी अ रेजिस्टेंस। सो वेट कीजिए एनएफपी का डेटा किस तरफ आता है, और तब तक आप मार्केट से दूर रहो, या लिक्विडिटी भी मार्केट में फिलहाल नहीं आएगी, उसके बाद आप ट्रेड करोगे तो बहुत अच्छा आपके लिए होगा। साथ ही साथ आपका कैपिटल आप सेव कर
पाओगे। सो ओवरऑल दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉरेक्स ट्रेडिंग न्यूज चैनल।